हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। पिछला जो अपना वीडियो था वो एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में था। आज का जो वीडियो रहेगा वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में। एंटीसाइकोटिक ड्रग जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाई थी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, और उसके अंदर 4 to 5 क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं और आते रहेंगे। यहाँ बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में। एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग होती है उसका और दूसरा नाम क्या होता है? थाइमोलेप्टिक्स, या फिर उसको क्या बोलते हैं? मूड एलिवेटर्स। थाइमोलेप्टिक्स या फिर मूड एलिवेटर। जैसे अपन पिछला एंटीसाइकोटिक ड्रग था उसका दूसरा नाम क्या था? मेजर ट्रैंकुलाइजर या फिर न्यूरोलेप्टिक ड्रग उसको बोलते थे। तो इन दोनों ड्रग्स के दो नाम हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। सबसे पहले तो डिप्रेशन क्या है और कहाँ पे अपन ये एंटी डिप्रेसेंट देंगे। तो डिप्रेशन के अंदर ये एंटी डिप्रेसेंट जो अपन ड्रग देंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे, कौन कौन सी जो अपन क्या इनकी 3 क्लासेस पढ़ेंगे उनके अंदर देखेंगे। यहाँ एंटी डिप्रेसेंट मतलब सबसे पहले डिप्रेशन देखना रहेगा। डिप्रेशन में क्या होता है, अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर में जो सीरोटोनिन और दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो होते हैं यहाँ डिप्रेशन की कंडीशन में क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। कम होने की वजह से क्या है? डिप्रेशन होता है। तो अब यहाँ जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो है, यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर, उसका लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये जो ड्रग है एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग होती है वो क्या करती है? इनके लेवल को बढ़ा देती है, और लेवल को बढ़ाती है तो डिप्रेशन क्या होता है? सही होता है। तो यहाँ अगर यहाँ अपन बात करेंगे इनकी कि इनके जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है उनके अंदर कौन कौन सा क्लासेज होती है और कौन कौन सी ड्रग अपने एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले जो है इसका क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आती है TCH, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो होती है उसके अंदर अपन यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा ब्रीफली अपने को यहाँ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं TCH, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में। सबसे पहले अगर ड्रग की बात करें तो एमिट्रिप्टाइलिन। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, एमिट्रिप्टाइलिन, दूसरा नॉरट्रिप्टाइलिन, एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, इमिप्रामाइन और क्लोमिप्रामाइन, यहाँ बात करते हैं ये TCH, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की बात में एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, इमिप्रामाइन और क्लोमिप्रामाइन। तो ये जो इमिप्रामाइन जो होती है ये क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी? एन्यूरेसिस की। एन्यूरेसिस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? इमिप्रामाइन। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर कि एन्यूरेसिस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? इमिप्रामाइन। दूसरा है क्लोमिप्रामाइन। ये जो क्लोमिप्रामाइन है TCA क्लास की ड्रग है, ये क्या होती है? ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी होती है? OCD की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? क्लोमिप्रामाइन। अगर आपको ऑप्शन के अंदर क्लोमिप्रामाइन नहीं दिया हुआ और क्या दिया हुआ है? फ्लुएक्सेटाइन दिया हुआ है। सर क्या दिया हुआ है दोस्तों? फ्लुएक्सेटाइन दिया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन के अंदर क्लोमिप्रामाइन और फ्लुएक्सेटाइन दोनों दे रखा है, तो आपका सही क्या जाएगा? क्लोमिप्रामाइन जाएगा। अगर आप पे ऑप्शन के अंदर क्लोमिप्रामाइन नहीं है और फ्लुएक्सेटाइन है तो आप क्या कर सकते हैं? फ्लुएक्सेटाइन को सही कर सकते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस किसका? OCD का। OCD के ड्रग ऑफ चॉइस के केस में तो यहाँ एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, इमिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन कौन से क्लास की ड्रग है दोस्तों? TCH, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अब क्या करती है? इनके साइड इफेक्ट के बारे में आता है एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन। ये जो TCH है ये क्या करती है? इनके साइड इफेक्ट में मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो ड्राई माउथ करती है। ड्राई माउथ के बाद में ये वेट गेन करवाती है। एंटी डिप्रेसेंट भी क्या करवाती है? वेट गेन करवाती है। और भी क्या रहते हैं इसके? सेक्सुअल डिसफंक्शंस में भी ये क्या करती है? अल्टरेशन करती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपका रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास की जो ड्रग रहेगी, फटाफट से सारी चीजें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास की जो ड्रग है वो आपकी SSRI है। नेक्स्ट क्लास की जो ड्रग कौन सी है दोस्तों? SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अब ये सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो होती है ये क्या करती है? जो रीअपटेक इनहिबिटर मतलब ये अपनी मतलब
ब्लड के अंदर क्या करेगी, सीरोटोनिन का जो लेवल होता है उस सीरोटोनिन के लेवल को मेंटेन करती है, और सीरोटोनिन का लेवल जब मेंटेन रहता है तो यहाँ पे डिप्रेशन को नहीं होने देगा। तो यहाँ पे सीरोटोनिन को मेंटेन करने का लेवल का काम एसएसआरआई सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर करती है। कौन कौन सी क्लासेज की ड्रग होती है, तो एसएसआरआई क्लास के अंदर सबसे पहले बात करें तो फ्लुओक्सामाइन, फ्लुओक्सेटाइन। दोस्तों इनको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी अपने को याद करना रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्स में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इन तीनों क्लासेज में से ड्रग्स को इधर उधर करके दे देते हैं, फिर पूछते हैं इनमें से एसएसआरआई कौन सी है, इनमें से टीसीए कौन सी है, और इनमें से मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर कौन सी है। तो यहाँ बात करते हैं एसएसआरआई, फ्लुओक्सामाइन, फ्लुओक्सेटाइन, सर्ट्रालाइन और एसिटालोप्राम। तो ये कौन कौन सी होती है, ये एसएसआरआई होती है सारी की सारी, एसएसआरआई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इनके साइड इफेक्ट है वो आपको देखने हैं, इनके साइड इफेक्ट आपको देख लेने होते हैं। इनके भी साइड इफेक्ट जो अभी मैं बताए थे, ड्राई माउथ होता है, वेट गेन वगैरह, ये सारी चीजें इनके भी रहती है एसएसआरआई की। दूसरा, ये सेक्सुअल डिसफंक्शन में बहुत ज्यादा रोल ये प्ले करते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं एसएसआरआई के केस में। उसके बाद में थर्ड वन अगर हम बात करें तो वो होती है थर्ड वन क्लास की ड्रग कौन सी, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, MAOI, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। कौन कौन सी ड्रग आती है दोस्तों, ड्रग आती है आपकी आइसोकार्बोक्सीजिड और फेनेलाजाइन। तो ये दो ड्रग कहाँ, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के अंदर आएगी। अब मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के बारे में देखते हैं अपन क्या होता है। तो ये जो दो ड्रग होती है मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को अपन जो टायरामिन कंटेनिंग फूड होते हैं उनके साथ में नहीं देना चाहिए। तो इसमें क्या है, कॉशन, मतलब यहाँ पे आपको सावधानी रखनी है जब मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के केस में। तो अपन यहाँ पे जो टायरामिन कंटेनिंग फूड जो होते हैं, टायरामिन कहाँ कहाँ होता है, टायरामिन की बात करें तो बनाना, चॉकलेट, बियर, इन सारी चीजों में, पिकल, इन सारी चीजों में क्या होता है, टायरामिन होता है। तो टायरामिन क्या है, अमीनो एसिड होता है, और उस अमीनो एसिड के साथ में ये ड्रग्स मिलके क्या है, फेटल टायरामिन रिएक्शन करती है। और उस फेटल टायरामिन रिएक्शन के अंदर क्या चीज होती है, फेटल टायरामिन रिएक्शन के अंदर आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलेगा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, उसके साथ में ऑक्सीपिटल हेडेक वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे फेटल टायरामिन रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिली। तो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर का क्या करता है, फेटल टायरामिन रिएक्शन करता है। यदि अपन क्या करेंगे, टायरामिन कंटेनिंग फूड है इस ड्रग्स के साथ में दे देंगे तो फेटल टायरामिन रिएक्शन होगी। इसके होता क्या है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है, ऑक्सीपिटल हेडेक होता है, ये सारी चीजें वहां पे रहेगी। तो ये एंटी डिप्रेसेंट के बारे में अपन ने पढ़ा, 3 क्लासेस, टीसीए, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, 4 ड्रग होती है, एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, क्लोमिप्रामाइन और इमिप्रामाइन। उसके बाद में एसएसआरआई में भी 4 ड्रग पढ़ेंगे अपन, फ्लुओक्सेटाइन, फ्लुओक्सामाइन, सर्ट्रालिन और एसिटालोप्राम। उसके बाद में बात करते हैं मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, दो ड्रग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोकार्बोक्सीजिड और फेनेलाजाइन। और अब इसमें और क्या चीज ध्यान रखनी है मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के अंदर, कि इसको क्या है, टायरामिन कंटेनिंग फूड जो होते हैं उनके अंदर यहाँ उनके साथ में नहीं देनी होती है, क्योंकि क्या करेगा, फेटल टायरामिन रिएक्शन कॉज करेगा। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपन एंटी डिप्रेसेंट के बाद में नेक्स्ट ड्रग है आपकी एंजियोलाइटिक ड्रग। साइकोफार्मा पढ़ रहे थे अपन, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन एंजियोलाइटिक ड्रग। एंजियोलाइटिक ड्रग के अंदर क्या देखेंगे अपन, एंजियोलाइटिक ड्रग मतलब जो एंटी एंजाइटी ड्रग भी जिसको बोल सकते हैं, इनको माइनर ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, माइनर ट्रैंकुलाइजर भी बोलते हैं इसको, या सेडेटिव्स भी बोलते हैं। तो एंजियोलाइटिक ड्रग्स के अंदर अपन क्या बात करते हैं, एक होता है बार्बिचुरेट्स, एक होता है नॉन बार्बिचुरेट्स। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वही चीजें पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम दीजिए अपन बहुत सारा चीजें इतना पढ़ने। तो बार्बिचुरेट्स और नॉन बार्बिचुरेट्स। अब नॉन बार्बिचुरेट्स के अंदर आपको बेंजोडाइज़ेपिन का ध्यान रखना है, किसका, बेंजोडाइज़ेपिन। नॉन बार्बिचुरेट्स के अंदर किसका ध्यान रखना है दोस्तों, बेंजोडाइज़ेपिन का ध्यान रखना है।
बेंजोडाइजेपिन्स जो होती हैं वो कौन कौन से होते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स अपन यहाँ पे बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से अपन यहाँ देखेंगे बेंजोडाइजेपिन को। शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स, सॉरी सबसे पहले वेरी शॉर्ट एक्टिंग, उसके बाद में शॉर्ट एक्टिंग, उसके बाद में लॉन्गर एक्टिंग। यहां बात करें अपन शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, तो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन कौन सा होता है, एटिजोलाम होता है, एटिजोलाम, और दूसरा होता है मिडाजोलाम। एटिजोलाम और मिडाजोलाम ये जो होते हैं क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट एक्टिंग क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं शॉर्ट एक्टिंग का, तो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर क्या आता है, क्लोनाजेपाम और अल्प्राजोलाम, क्लोनाजेपाम और अल्प्राजोलाम, ये किसमें, शॉर्ट एक्टिंग में आएंगे। उसके बाद में बात करते हैं लॉन्गर एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स की, तो इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है आपकी क्लोरडाइजेपॉक्साइड। क्वेश्चन आ रखा है इस ड्रग्स के बारे में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है क्लोरडाइजेपॉक्साइड के बारे में। इसको दूसरा नाम क्या होता है, लिब्रियम भी बोलते हैं, क्लोरडाइजेपॉक्साइड को लिब्रियम भी बोलते हैं। और ये अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। किसकी होती है दोस्तों, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स की ड्रग ऑफ चॉइस। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स है उनकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, जिसको लिब्रियम भी बोलते हैं। लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स होता है, क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स। उसके बाद में और लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से होते हैं और लॉन्ग एक्टिंग में आपका डाइजेपाम होता है, तो डाइजेपाम, तो ये आप यहाँ पे जब अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं तो उस पेशेंट को डाइजेपाम और क्लोरडाइजेपॉक्साइड में से ये सारी ड्रग्स वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये लॉन्गर एक्टिंग हो गए मतलब बेंजोडाइजेपिन्स। तो बहुत ज्यादा जो स्पेशल रोल लेता है वो किसका रहता है, बेंजोडाइजेपिन। अब कुछ स्पेशल बातें होती है इनके बारे में। एंटी एंजाइटी ड्रग जो क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर वो क्या आएगा। अब क्या होता है, स्पेशल प्रिकॉशन रखने वाली बात में सबसे पहले क्या होता है, अब्रप्ट विड्रॉल। अगर आप किसी पेशेंट को एंजियोलाइटिक चल रही होती है और एकदम से उसको बंद कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये क्या कर सकती है, सीजर कॉज कर सकती है ना। तो सीजर क्यों होगा, अब्रप्ट विड्रॉवल। अब्रप्ट विड्रॉल मतलब एकदम से अगर आपने बंद कर दिया तो ये क्या कर देगी, सीजर कॉज कर सकती है एकदम से बंद करने पे। उसके बाद में जो एंजियोलाइटिक है उनको लेने के बाद में पेशेंट को ड्राइव नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्या कहते हैं, सेडेशन कर सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस एंजियोलाइटिक ड्रग्स के बारे में वो ये है कि इनका जो एंटीडोट की बात करें, एंटीडोट किसका, बेंजोडाइजेपिन्स का। ये जो सारे बेंजोडाइजेपिन्स अपन ने यहाँ पे पढ़े हैं, इन बेंजोडाइजेपिन्स से क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम्स के अंदर। क्या क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन सीधा एक ड्रग पूछ लिया और पूछ लिया कि इसका एंटीडोट क्या है। जैसे अभी पिछले ऋषिकेश एग्जाम्स में पूछा गया था कि जो मिडाजोलाम होता है उस मिडाजोलाम का एंटीडोट क्या है। तो मिडाजोलाम क्या है, एक तरीके का वेरी शॉर्ट एक्टिंग क्या है, बेंजोडाइजेपिन से, और इनका सबका जो क्या है आपका एंटीडोट है वो क्या रहेगा, फ्लूमेजेनिल। क्या रहेगा, फ्लूमेजेनिल रहेगा। ये क्या है, सबका एंटीडोट होता है। पूरे बेंजोडाइजेपिन्स ओवरडोज, अगर किसी पेशेंट को बेंजोडाइजेपिन्स ओवरडोज मतलब ये मिडाजोलाम जैसी और बहुत सारी जो ड्रग्स जो बेंजोडाइजेपिन्स होती है उनका ओवरडोज हो जाए तो आप क्या करेंगे, रिवर्ट करने के लिए फ्लूमेजेनिल आपको देना पड़ेगा। तो फ्लूमेजेनिल के बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम्स के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लूमेजेनिल। तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन कि मिडाजोलाम का एंटीडोट क्या है। तो यहाँ पे आपको मिडाजोलाम भी क्या है, एक तरह का बेंजोडाइजेपिन्स है, तो यहाँ पे एंटीडोट क्या रहेगा, उसका भी फ्लूमेजेनिल रहेगा। तो ये क्या होगी, एंजियोलाइटिक ड्रग। तो अपन ने ये तीनों टाइप की ड्रग्स पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ ली, सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने, एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ी थी, उसके बाद में पढ़ा था एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, और उसके बाद में एंजियोलाइटिक ड्रग। नेक्स्ट जो बचा है वो है मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट या फिर लिथियम। लिथियम से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, 2 से 3 क्वेश्चन पक्के ही बनते हैं। उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।